नमस्कार दोस्तों, रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे यानी अंकित के साथ स्वागत है। अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और डिविजिबिलिटी रूल, इन सब के आज हम क्वेश्चंस कराएंगे। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। इसमें मैंने आपको जो भी बताया था कि कैसे शेषफल प्रमेय में कैसे शेषफल को ज्ञात करते हैं, वो सब टोटल आपको बताया जाएगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इकाई अंक। उसके बाद में नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। उसके अलावा सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। और डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। हमने आपको जो है ये सब बता चुका, अभी तक हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल। इनमें सब में क्या होता है, तो हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से स्टार्ट करते हैं। तो शेषफल प्रमेय से जो हम स्टार्ट करेंगे, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया शेषफल प्रमेय में, कि फाइंड द रिमाइंडर। पहला अपना क्वेश्चन दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 100 is divided by 6। क्या है हमारा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 100 is divided by 6, यानी कि 7 की पावर 100 को 6 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। इसमें क्या है कि हमें 4 हम ऑप्शन दिए देते हैं आपको। तो क्या 0, 1, 2, 5, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है हमारा 5। तो ये जो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 टू द पावर 100 को 6 से भाग देने पे, जब किसी भी बड़ी संख्या की पावर को उससे एक कम यानी कि छोटी संख्या से जब हमें भाग दिया जाता है, तो हम कैसे देते हैं, मॉड निकाल के। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है, पहला हम जो सोल्यूशन यहाँ से निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो मॉड यानी कि माध्य इसका निकालेंगे। तो कैसे कि यहाँ पे 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड जो हमें दिया गया है वो 6 दिया गया है। ठीक है, 7 = 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मॉड दिया गया हमारा वो 6 दिया गया है। तो क्या करेंगे इसमें 7 टू द पावर, अब 7 की वैल्यू 1 हो गई, कैसे हो गई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 7 की पावर 100 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 100 यानी कि इसको जो है यहाँ पे जब हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ क्या शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर 100, 1 की पावर कुछ भी हो, 100 हो कुछ भी हो, तो वो 1 ही रहता है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। क्या आएगा,
कि 7 इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे मॉड 6 दे दिया गया है। तो जब यहाँ पे मॉड 6 दे दिया गया है तो 7 जब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो 1 की पावर क्या है कि जो 7 की पावर 100 की गई है 1 की पावर भी 100 कर दी जाएगी। अब 1 की पावर कुछ भी रहती है तो वो क्या रहता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, 1 आती है, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे वो एक धांसू सा क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे हम एक बड़ी संख्या को रिमाइंडर, उसका हम रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, शेषफल प्रमेय से हम उसको कैसे लगा सकते हैं, ये भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। नोट करिए सब लोग तब तक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए इसमें रिमाइंडर थ्योरम के जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि हमें वैल्यू हटा देते हैं, बाकी तो सेम ही रहता है। तो ये जो वैल्यू दी गई है हमें, इनको हम हटाए देते हैं और फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको नई वैल्यू रख के, जो भी हमें नया क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें नया क्वेश्चन क्या दिया गया वो हम आपको भी बता रहे हैं कि हमें नया क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमें नया क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1456 इज डिवाइडेड बाय 9। 1456 इज डिवाइडेड बाय 9। 1456 को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 6, 7 और 8। 5, बी ऑप्शन दिया गया है 6, 7 और 8। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्यूशन लगाने जाएंगे, सब लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। सब लोग इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए सब लोग। तो फिर हम इसका 2 टाइप से लगवाएंगे इसको। एक जो आप लोग लॉन्ग मेथड लगाते हैं, पुरानी वाली विधि से लगाते हैं, एक वो विधि लगवाएंगे और एक जो नई विधि है उससे लगवाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम पुरानी वाली विधि से स्टार्ट करते हैं कि 1456 में क्या हमें 9 से भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो जो ये हम भागफल शेषफल वो पूरा रख के लगाते हैं। 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 बन जा 9, 5 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। 9 से 5 में जाएगा नहीं, जब 9 से 5 में नहीं जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को उतार लेंगे। 9 6 या 54, 54 1 बचेगा, तो यहाँ से हम 6 उतार लेंगे, तो 9 बन जा 9, तो 7, 7 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये हो गया। ये एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग ट्रिक है। जब कोई भी ट्रिक ना याद आए तो ये वाली ट्रिक लगा के अपने आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। अब हम आपको एक धांसू सी ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो धांसू सी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जैसे जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्या है, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि कोई संख्या दी गई है, अगर उस संख्या का योग जो है 9 से या 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतया जो है वो 9 और 3 से विभाजित होगी। अगर इसका जो योग करेंगे और उस योग में जितना शेषफल बचेगा 9 से भाग देने पे, सेम शेषफल जो है जब इस संख्या को 9 से भाग देंगे तब भी बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको योग, इसका योग करते हैं। 1 + 4 + 5 + 6, ठीक है, इन सब का योग कर लेंगे। योग करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 1 16, ठीक है, इनका योग 16 आया है। अब 16 जब इनका योग आया है
तो अब हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालना है, 9 से भाग देके, डिवाइडेड बाय 9। तो इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये आया है तो उसी विधि से, क्योंकि वो उतना बड़ा हो गया तो उतनी जल्दी नहीं होता, तो 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 से डिवाइड करने को बोला है। 9 1 जा 9, 7, तो ये 7 जो है वो 9 से छोटा है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कितना सरल, कितनी जल्दी लग गया। नोट कीजिए सब लोग, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। लीजिए सब लोग स्क्रीनशॉट, बाकी नोट भी कीजिए। नोट कर लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, नोट कर लिया था ना सब लोगों ने? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 20 is divided by 5, यानी कि 3 की पावर 20 को 5 से भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 20 is divided by 5, यानी कि 3 की पावर 20 को 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए गए हैं, वही 1 2 3 एंड 4। 1 2, सी ऑप्शन हमें दिया गया है 3 एंड डी ऑप्शन दिया गया है 4। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए सब लोग, फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व कीजिए सब लोग कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 20 is divided by 5। चलिए करवाते हैं इसको। इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि जब ज्यादा होता है तो ज्यादा में तो हम कर देते हैं। यहाँ पे -2 है आपका, क्योंकि 5 से 3 कितना कम है, -2 कम है। 3 to the power 20 डिवाइडेड बाई 5 दिया गया है, ठीक है। तो जब 3 to the power 20 डिवाइडेड बाई 5 दिया गया है, तो इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट की जो है वो यूनिट साइकिल जो पावर 3 ऑफ मॉड्यूल 5 रहती है, ठीक है। तो इसकी जो पावर दी गई है यूनिट साइकिल ऑफ पावर्स, तो इसमें क्या दिया गया है, यूनिट साइकिल ऑफ पावर, यूनिट साइकिल ऑफ पावर, यूनिट साइकिल ऑफ पावर में क्या दिया गया है हमें कि 3 2 3 के बाद में 4, इसका क्या होता है 3 4 2 एंड 1, ये इसका जो है वो यूनिट साइकिल होता है। साइकिल कितने का होता है, 4 का होता है, इसका 4 अंकों का ये साइकिल दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको हम करने जाएंगे तो जो 20 दिया गया है, ये जो 20 है ये किसका मल्टीपल है,
20 इज मल्टीपल ऑफ, अब इनमें सब में 20 जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का किसका मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल, यानी कि 20 जो है वो 4 से विभाजित है, या 4 में कुछ गुणा करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो जो 20 जो है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 20 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आंसर ए। नोट करिए सब लोग, सब लोग नोट करिए। फिर इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से आपको बाद में समझा देंगे। नोट कर लिया सब लोगों ने। अब क्वेश्चन दिया गया है आपको एक कि 98765 डिवाइड बाई 8, जो कोई एक बड़ी संख्या दी गई हो तो उसको कैसे डिवाइड करके हम उसका रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है हमें क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि डिवाइड क्वेश्चन डिवाइड 98765 बाई 8, 98765 बाई 8, यानी कि 98,765 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 5 3 1 7। ए ऑप्शन दिया गया 5 3 1 एंड डी ऑप्शन दिया गया है 7। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इसको भी हम 2 टाइप से सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो हमें ज्ञात करना होता है वो लास्ट के 3 डिजिट डिसाइड करते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम अगर हम इसको चाहें तो पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। पूरे को डिवाइड करने जाएंगे जब हम इधर हम देखते हैं 98765 डिवाइड बाई 8 है। ठीक है, 8 से डिवाइड करने जाएंगे, 8 बन जा 8, 1 बचेगा, 1 से 8 से 1 में जाएगा नहीं, 18 कर देंगे इसको, यहाँ से 8 उतार लिया, 8 2 जा 16, 2 बचेगा, 8 उतार चुके थे 7, 3 टाइम्स जाएगा 24, 3 बचेगा 6 36 हो जाएगा, 8 चक्को 32, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये 5, 8 पंचे 40, यहाँ पे 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, 5 शेषफल बचेगा। आंसर क्या आया, 5। अब हम इसको एक सेकेंड मेथड से बताते हैं जो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है कि सबसे पहले हम इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो शेषफल निकालते हैं वो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के ओनली लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर। ये क्या है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दी गई है, उसको किसी एक संख्या से डिवाइड करने को बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 संख्या जो है वो यही निर्धारित करती हैं कि शेषफल क्या बचेगा। तो हम उन्हीं लास्ट की 3 संख्याओं को उस संख्या से विभाजित कर देंगे, तो जो भी बचेगा हम उसको जो है, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हम निकाल देंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, 765 को डिवाइड बाई 8 करेंगे। डिवाइड बाई 8 करने जाएंगे तो 8 निम में 72, ठीक है 72 हो गया, बचा 4, यहाँ 45 हो गया, 8 पंचे 40, शेषफल कितना बचा 5, 5 शेषफल बचा रिमाइंडर। ऐसे इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए अगर ना समझ में आया हो। 8 से 8 निम में 72, 4 हो गया 45, 8 पंचे 40, 5 शेषफल, क्या बचा हमारा 5 शेषफल बचा, रिमाइंडर ए ऑप्शन। नोट कर लीजिए सब लोग। बाकी अगर कोई भी कहीं पर भी क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में आंसर करिए, तुरंत कमेंट में बताइए, क्वेश्चन भी करिए। जो भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट में पूछिए। तुरंत कमेंट में पूछिए, बाकी सब लोग आंसर करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो तुरंत इस पे आंसर करिए, ठीक है। बाकी इस डाउट सॉल्विंग के लिए हम जल्द ही टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं, वहां आप जुड़ जाएंगे तो वहां से आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहेंगे। करिए सब लोग, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं बोला जाता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी हार नहीं होगी, कभी न कभी कहीं न कहीं जाकर के सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर आप सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो तो फिर अलग की बात है। नोट करिए सब लोग, आई थिंक नोट हो गया होगा सबका, सबका नोट हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया है पावर वाला। पावर वाले में क्या क्वेश्चन दिया गया है, पावर वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताए थे अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब लोग जो है पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके, मैं भी क्वेश्चन देता हूँ, फिर सब लोग जो है उसको सॉल्व करिए कमेंट, और कमेंट में उसके आंसर, उसका आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, 2 to the power 15 is divided by 7. Find the remainder when 2 to the power 15 is divided by 7, यानी कि 2 की पावर 15 को 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए, 2, 4, 1 और 6। 2, 4, 1 एंड 6। सॉल्व करिए सब लोग, फिर हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करिए सब लोग, आंसर दीजिए कमेंट में। सभी लोग आंसर करिए कमेंट में।
इसमें भी मैंने आपको बताया कैसे ये सॉल्व होगा कि साइकिल इसमें जो है यूज करेंगे, वही जो अभी साइक्लिक मेथड आपको बताया है। साइक्लिक मेथड क्या है कि इसमें जब 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होने वाला साइक्लिक मेथड जो है वो 2 4 1 3 की लेंथ में लेंगे, 2 4 एंड 1, ठीक है। 2 4 1 ये हमारा जो है साइक्लिक मेथड दिया गया है। साइक्लिक मेथड 2 4 1 दिया गया है, जो जो इसमें लेंथ कितनी हमें दी गई है, इसमें हमें लेंथ कितनी दे दी गई है 3 1 2 3, ये हमें 3 लेंथ दे दी गई है, ठीक है। तो अब जो 15 2 की पावर 15 दिया गया है, तो 15 जो है 15 इज 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 15 जो है वो 3 का गुणक है, 3 के गुणा में 15 आता है। तो जब 3 के गुणा में 15 आता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, भाग दे के देख लो हम, ठीक है। 7 से जब हम इसको भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा क्या है कि जब 15 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 15 को जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, वैसे करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं, 15 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 15 7 2 जा 14, शेषफल क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। सी ऑप्शन क्या है कि ये जो लेंथ है, 3 लेंथ दी गई है, साइकिल क्या है कि 2 4 1 2 4 1 का जो साइकिल दिया गया है, इसमें क्या है कि 15 जो है वो जो लेंथ हमारी दी गई है इसका 3 का जो मल्टीपल है, ये 15 जो है ये वाला 15 15 कौन सा, ये वाला 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो जब 3 का मल्टीपल है 15, तो 15 को जो है हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि उसमें पहले पहले से ही बोला गया 7 से भाग देने पे। तो जब 7 से 15 को भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा। नोट करिए सब लोग। फिर अब हम कुछ यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करवाते हैं। रिमाइंडर के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट के भी करवाते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग। आई थिंक नोट हो गया होगा सब लोगों का, नोट हो गया। स्क्रीनशॉट ही तो लेना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो फिर से सॉल्व करके सब लोग देखिएगा, कई बार सॉल्व कीजिएगा, जिस जिस मेथड से सॉल्व कर पाए उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताइए, हम तुरंत उसको फिर से सॉल्व करके बताएंगे। बाकी जो है सभी लोग शेयर करते रहिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला हमने क्या बोला था, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इकाई अंक, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि कोई भी संख्या अगर दी गई है, जैसे कोई भी पावर में दे दी गई है कि 8 टू द पावर 416, इसका यूनिट डिजिट, तो जो भी पावर में दी गई होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 चौको 16, यानी कि पूरी डिवाइड हो जाती है, तो शेषफल यहाँ 0 बचेगा, 8 की पावर 0, तो इसका जो है लास्ट में 1 आएगा। ऐसे ही है, तो करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट
7 टू द पावर 202 यानी कि 7 की पावर 202 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या दिए गए? 1 9 3 7। 1 9 3 और डी ऑप्शन दिया गया है 7। ठीक है, सॉल्व करिए सब लोग, आंसर कमेंट में बताइए इसका, फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व करिए सब लोग, आप लोगों के पास में 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड है, सॉल्व करिए सब लोग। सॉल्व करिए सब लोग। सॉल्व कर लिया सब लोग? आंसर सब लोगों ने आंसर कमेंट में किया? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 की पावर अगर 202 दी गई है तो इसमें क्या है कि पावर को जो है हम 4 से डिवाइड करते हैं। वो 4 से डिवाइड करने वाला मेथड मैंने आपको बताया था कि कैसे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 5 बार जाएगा 20, 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। 7 की पावर जब 2 होगी तो 49 होगा। 49 में यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 9 है। क्या आंसर आएगा इसमें? हमारा जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। एक और दूसरा मेथड है जो साइक्लिक मेथड है, उससे हम लगाते हैं साइकिल मेथड। जैसा कि अभी हम आपको बता ही रहे थे साइकिल मेथड। उस साइकिल मेथड से जब हम लगाने जाएंगे तो क्या करेंगे? साइकिल इसमें क्या हमें दिया गया है? 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये 4 जो हमें दिए गए हैं साइकिल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम जब 202 को 4 से डिवाइड करेंगे, 202 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा करके वो 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो इसमें हमारा जो सेकेंड टर्म दिया गया, क्योंकि अब टर्म के अकॉर्डिंग है, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या बचा है? 9। सेकेंड टर्म 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा साइकिल मेथड, कि साइकिल मेथड में हम क्या करते हैं, इस टाइप से रखते हैं कि 7 9 3 1 ऐसे रख लिया इसको, फिर उसको जो है 202 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने वाला रूल मैंने बताया ही था आप लोगों को, नोट कर लीजिए दोनों लोग, लेकिन ये आप लोगों के लिए सबसे सरल रहता है। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट हो गया? चलो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 45।
13 की पावर 45 को 13 की पावर 45 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन हम दिए दे रहे हैं 3, दूसरा ऑप्शन दे दिए रहे हैं, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा आपका 1, तीसरा ऑप्शन रहेगा 9 और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका 7। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए सब लोग, ये क्या होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। सब लोग कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। 13 की पावर 45 दिया गया है, इसका जो यूनिट डिजिट करेंगे तो 4 से इसको भाग देते हैं। 4 से इसको भाग देंगे तो 11 टाइम जाएगा 44 आएगा। 13 की पावर, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो 13 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट इज 3। क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 3, ए ऑप्शन। नोट करिए सब लोग, फिर बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया। 4 से भाग देने वाला तो मैं बता ही चुका था पिछले लेक्चर में आपको। हो गया होगा नोट, राइट। चलो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सेम दिए गए हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया वो 3 दिया गया है। वैल्यू क्या क्या चेंज की गई है, ये वैल्यू चेंज की गई है आपकी। ये वैल्यू क्या चेंज की गई है, 9 टू द पावर 99 की गई है। 9 टू द पावर 99, 9 टू द पावर 99 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे मैंने आपको बताया था कि 4 से इसको डिवाइड करते हैं इसकी पावर को। तो जब हम 9 टू द पावर 99 को 4 से करेंगे तो 4 से जब करने जाएंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हुआ, 4 चक्कू 16। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 3 बचेगा, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। अब 9 की पावर जब 3 हो जाएगा तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 से 9 81 हो गया। ठीक है, 81 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो अब 1 का हम जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 9। यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। इसको हम यहाँ पे सॉल्व किए देते हैं। इसको हम यहाँ पे सॉल्व किए देते हैं। 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा
शेषफल रिमाइंडर बच रहा था वो 3 बच रहा था, यानी 9 टू द पावर 3 हो गया था। तो 9 इंटू 9 1 आएगा यहाँ पे, फिर इंटू 9, तो 1 इंटू 9 हो जाएगा, तो आंसर इज 9। यूनिट डिजिट हमारा यही आएगा 9। हो गया होगा सब लोगों का नोट? हो गया नोट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए सब लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 50। एक क्वेश्चन और यूनिट डिजिट से करवाते हैं आपको। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर 50, 12 की पावर 50 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें 4 दे दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए? 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6 एंड 8। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन कर लेते हैं मार्कर। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे? 12 की पावर 50 दिया गया। मैंने आपको बताया था जो 50 या कोई भी पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 12 की पावर जब 4 से इसको डिवाइड कर 12 चौको 48, 12 टाइम्स जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। इसको हम अगर और भी किसी भी तरीके से करने जाएंगे तब भी, कौन इतना ज्यादा 12 को 50 बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इससे अच्छा यही, ये सबसे अच्छी ट्रिक रहती है। बस 2 जगह पे आंसर 4 से डिवाइड किया जाता है, बस जो भी शेषफल बचे उसको उसकी जो बेस है बेस पे पावर लगा देते हैं, उससे जो है जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स बताते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स बता करके यहीं पे हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर आगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के 4-5 सवाल कराते हैं। नोट हो गया होगा सब लोगों का? नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तो गुणज और गुणनखंड के हिसाब से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। गुणनखंडों की संख्या, क्वेश्चन दिया गया है हमें
कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं 4, 10, 12, 14 और 16। 10, 12, 14 और 16, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व करते हैं। नंबर फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। ओ सॉरी, इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे मैंने बोल तो दिया ही था, नो की संख्या ज्ञात कीजिए। 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या है कि इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे तो 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 72 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड और गुणज में मैंने आपको बताया ही था कैसे सॉल्व किया जाता है। अब छोटी से छोटी संख्या से इसको हम विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे 36 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे विभाजित 18 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। तो जब ये करेंगे तो 72 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आया। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पे फैक्टर्स हमें क्या दिए गए हैं? अब फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। फैक्टर्स क्या दिए गए हैं हमें? गुणनखंड क्या दिए गए हैं? 3, तो 3 प्लस 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 1। तो जब ये फाइंड करने तो 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा। आंसर नंबर 12। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग। हो गया नोट? हो गया नोट सब लोगों का? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसको हम क्यों मिटाएं, यही इतना ही मिटाएंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया हमें? हमें क्वेश्चन दिया गया फैक्टर्स ऑफ 100। 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए? 7, 8, 9, 10। तो 10, इसको रखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 100। 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? बी ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन हमारा दे दिया गया है 10, 9, 8 एंड 7। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? विभाजित करके। 2 से करेंगे तो 50 बार जाएगा, 2 से करेंगे 25 बार जाएगा, 5 से करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 100 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या हमें दिया गया यहाँ पे? क्या मान आएगा? 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जब जाएंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो क्या हो गया? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आएगी? 9 आएगी। बी ऑप्शन।
नोट करिए सब लोग। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आप समझ गए होंगे। अब हम सम ऑफ फैक्टर्स बताते हैं आप लोगों को। नोट हो गया ना? तो सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग। तो जब हम सम ऑफ फैक्टर्स करने जाएंगे तो इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, 2 क्वेश्चन। तो इसके बाद बाकी हम कल करेंगे। तो चलो हम कल करते हैं इसको, सम ऑफ फैक्टर्स को हम कल करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में रिमैथ एकेडमी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है लाइक भी कीजिए, ठीक है। बाकी आगे अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट में आंसर दीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।